आशाओं के दीप जला एक बार फिर से हम दोनों मिलके आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत से अपनी शांति से आपके जीवन को भर दे। सच्ची शांति जो यीशु देते हैं वो आपको प्राप्त हो। एक बार फिर से हमारे बीच में प्रभु के दास, आदरणीय दास विद्युत सर उपस्थित हैं, तो हम लोग दोनों मिलके फिर अध्ययन आरंभ करते हैं। अध्याय 5 के आगे अर्थात 15 पद से 29 पद तक देखेंगे। अध्याय 5 के यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र के अधिकार के विषय में और इस तरह से लेखक दिखाए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम पहले पूछते हैं विद्युत सर से, यदि वो कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपने पहले इस विषय में बता दिया कि परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह हैं, जी जी, उनके अधिकारों के बारे में, उनके विषय में और कुछ हम लोगों को गहराई से बताइए कि ये जो यूहन्ना का 5वां अध्याय है 15 से लेकर 29 पद में क्या बताया गया है। देखिए, आप सुने होंगे कलीसिया में कई बार परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा, शायद सुने होंगे सर, और आप कई बार स्वयं बताए होंगे लोगों को। परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो यहाँ पर दिखाया है कि परमेश्वर जो है स्वयं पुत्र के रूप में हमारे सामने अर्थात मनुष्य के सामने प्रकट हुए। लेकिन एक बात और भी बताया कि हमें कैसे रहना है। लेखक बोलते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहना, मतलब अनुशासित रहना। अगर हम अनुशासित स्वयं को नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन से कुछ लाभ उठा नहीं पाएंगे। कई लोग शिकायत करते हैं, शायद आपसे भी किए होंगे, कि मैं इतने दिनों से कलीसिया जा रहा हूँ, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है, क्या करूँ, छोड़ दूँ जाना। शायद पूछे होंगे सर, हमसे तो कई लोग पूछे। तो मैंने कहा कि देखिए, जब पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जरा सा हम देखेंगे सर पद 19 को। तो यहाँ थोड़ा पढ़ दीजिए सर पद 19-20 को, 5 अध्याय का 19-20 पद। हाँ, यहाँ लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, हाँ, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। 20 पद में, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। आमीन। यहाँ पर देखिए, यूहन्ना इस पत्री को लिखते हुए जो कलीसिया को लिख रहे हैं, अपनी कलीसिया को क्या समझा रहे हैं कि देखो, उनको पूरा अधिकार था, किनको, प्रभु यीशु मसीह को। वो चाहते थे तो सब काम स्वयं से कर सकते थे। यहाँ पर हम सीखते हैं कि अपने अगुवे के अधीन में रह करके काम करें, ताकि हमें स्वयं में घमंड ना हो। क्योंकि कई बार जब हम स्वयं से कुछ काम कर लेते हैं तो अगुवे का महत्व हम नहीं समझते हैं, या उनको महत्व देना छोड़ देते हैं। इसीलिए जैसा कि 19 पद में आपने पढ़ा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। देखिए, वो स्वयं को कितना अधीन करते हैं। बोलते हैं कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, पुत्र वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। अर्थात वो सिखाना चाहते हैं कि जैसे पिता कर रहे हैं वैसे हम भी करें। अर्थात जैसे हमारा अगुआ प्रभु यीशु मसीह के वचन को बता रहे हैं, उस पर चलने की आज्ञा दे रहे हैं, हमको अक्षरशः उसका पालन करना चाहिए, ताकि हम
सचमुच में उसके कहलाएं और सचमुच में उसके साथ चलें और अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को अनुभव करें। जी। और सर कुछ आगे? जैसे यहाँ पर आपने बताया कि परमेश्वर जो है जो कुछ अपने पुत्र को दिखाता है पुत्र वही करता है। आमीन। तो यहाँ पर एक बात बताइए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है कैसे? यहाँ लेखक कैसे इस बात की व्याख्या करता है? हाँ, बहुत अच्छा। हम जब लेखक की पुस्तक को पढ़ते हैं, देखते हैं, और जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं या उसका अध्ययन करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं, तो हम कुछ बातों को सीखते हैं, नई बातों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेखक हमें या सुनने वालों को, सीखने वालों को यह सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम वचन को सीखें। पहली बात तो हम जानते हैं कि क्योंकि, जैसा आपको बताया था यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो यहाँ जो परमेश्वर शब्द है सर, परमेश्वर शब्द क्या है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है जी, सर्वज्ञानी है। अर्थ ये हुआ कि हर चीज में, चाहे वो जीवधारी है या अजीवधारी है, या जो जिसमें प्राण है जिसमें प्राण नहीं है, हर एक वस्तु के निर्माता वही है। तो इसके मायने हुए कि हम बिना परमेश्वर के कुछ कर नहीं सकते। यही वो सिखाना चाहते हैं आपको, हमको, कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वाधिकारी है। पिता ने उसको अपना सारा अधिकार दे दिया है। अतः हम सबको यीशु के अधीन में रहकर अपना जीवन चलाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तभी हम एक सही मसीही जीवन जी पाएंगे। जी। अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शांति से मसीह जीवन जिए, तो ये करना पड़ेगा। और कुछ है सर तो बोला जाए। जैसा यूहन्ना जिसने इस सुसमाचार को लिखा, तो वो किसके लिए उसने लिखा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत बढ़िया। इस पर सर दो प्रकार की राय है। कुछ लोग बोलते हैं कि यूहन्ना ने सिर्फ यहूदियों के लिए लिखा, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि ये जो विचार है ये उचित विचार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ यहूदियों को ही नहीं बनाया, उसने पूरी मानव जाति की सृष्टि की, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। क्योंकि परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है और सर्वशक्तिमान है। तो जब वो सर्वव्यापी हैं, तो फिर एक जगह के रहने वाले लोगों के लिए क्यों अपनी बात को कहेंगे? और मनुष्य जाति को बनाया तो सब आते हैं उसमें शामिल जी, सिर्फ यहूदी नहीं है, जितने भी मानव जाति है पूरी दुनिया में सबके परमेश्वर है वो। तो यूहन्ना जो है इस बात को बताना चाहते हैं कि वो सबके परमेश्वर है, वो आपके भी परमेश्वर है, मेरे भी परमेश्वर हैं, जो उनको मानते हैं उनके भी परमेश्वर हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, उनके भी परमेश्वर हैं। अतः उनको मानने का और उनको जानने का प्रयास करें जी जी, कि हम उन्हें कैसे जाने। तो जानने का एक ही माध्यम है परमेश्वर का जीवित वचन, जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, वो है पवित्र बाइबल। इसके द्वारा हम इन बातों को सीख सकते हैं। यहाँ जब हम एक पद देखते हैं 24 पद को, तो पढ़िए सर 24 पद को। 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश करेगा ऐसा नहीं लिखा है सर। क्या बोलता है? जीवन पा चुका है। बोलते, हम फिर से देखते हैं एक बार कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अर्थात पिता परमेश्वर पर। जैसे हमने शुरू में कहा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन क्या है? उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसी बात को संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए बोलते हैं 8 अध्याय के 1 पद में कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है।
वो भी स्पष्ट करते हैं, क्योंकि संत पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े उनको मानने वाले थे और बहुत अच्छी रीति से लोगों को उन्होंने यीशु के बारे में बताया। तो हम लोग छोटी भाषा में, सरल भाषा में, साधारण भाषा में इस बात को सीखें ताकि हम उसे ग्रहण कर सकें और उसे मान सकें और उसके साथ चल सकें। यहाँ इसमें लिखा है कि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है तो लिखा है कि वो जीवन से पार हो चुका है, मतलब नरक से आप बाहर निकल चुके हैं, नरक के गड्ढे से बाहर आ चुके हैं, अब आप परमेश्वर के साथ हैं और आपको जीवन मिल चुका है। मिलेगा ऐसा नहीं है, इस आशा में नहीं कि कल कुछ अच्छा होगा, नहीं, आपके साथ अच्छा हो चुका है। जैसे ही आप मसीह को ग्रहण करते हैं आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो चुका है, ऐसा विश्वास। जैसा कि 38 साल के रोगी को हमने देखा, क्या देखा? वो अटल है अपने विश्वास में कि प्रभु आएगा हमको चंगा करेगा, या फिर किसी को भेजेगा जो हमको जल तक ले जाएगा और हम चंगे हो जाएंगे। इस तरह के विश्वास को लेते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे और आपके साथ